हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत कुमार, बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस 203। आज मित्रों पेपर हुआ है, उसका मैं आंसर की आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो आइए बिना देर करते हुए हम आंसर की को हल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 कह रहा है मित्रों, सद्गुण ही ज्ञान है, किसका कथन है? तो मित्रों ये कथन है सुकरात का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर मित्रों। अगला प्रश्न कह रहा है, राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किस विचारक ने कहा है? तो मित्रों इसको कहने वाले जो विचारक हैं वो अरस्तु हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मापदंड है, किसने कहा है? तो मित्रों ये कहा है ऑप्शन नंबर 1 जो है प्रोटागोरस, ये इनका कथन है प्रोटागोरस का। बढ़ते अगले प्रश्न पर मित्रों, सुम्मा थियोलॉजिका पुस्तक के लेखक कौन है? मित्रों इसके जो लेखक हैं वो संत थॉमस एक्विनास हैं। बढ़ते अगले प्रश्न पर मित्रों, सारे प्रश्न मित्रों मेरे नोट्स से आए हैं। 40 में से 38 प्रश्न मेरे नोट्स से आए हैं। आपको यकीन ना हो तो जाकर के आप मेरे काव्य क्लासेस गोरखपुर पर देख सकते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या थी? तो फ्रेंड्स 5040। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, किसने कहा? मित्रों इसको कहने वाले जो विचारक है वो है प्लेटो। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखित नहीं है? क्वेश्चन पर गौर करने की जरूरत है। तो मित्रों रिपब्लिक, लार्ज स्टेटमेंट, ये तीनों पुस्तक प्लेटो की लिखी हुई है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है ये प्लेटो की लिखी हुई नहीं है। पॉलिटिक्स अरस्तु की रचना है। मित्रों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा है? तो मित्रों बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, अरस्तु ने कहा है। संविधानवाद का जनक किसे माना जाता है? मित्रों बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अरस्तु। बढ़ते अगले प्रश्न पर, रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? मित्रों रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है मित्रों ये भी मैंने अपने नोट्स में प्रश्न दिया है, न्याय से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किसे मध्यकाल का संत अरस्तु कहा जाता है? तो मित्रों संत थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, न्याय शक्तिशाली का हित है, ये किस विचारक ने कहा है? मित्रों थ्रेसिमेकस ने कहा है। ये भी मेरे नोट्स का प्रश्न है। मध्य युग को किस नाम से जाना जाता है? मित्रों ये भी मेरे क्वेश्चन लिखवाया था अपने बच्चों को। सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक हैं तो मित्रों संत अगस्टाइन। बढ़ते अगले प्रश्न पर मित्रों, रिपब्लिक राजनीति पर लिखित नहीं बल्कि शिक्षा पर लिखित सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, किस विचारक ने कहा है? मित्रों ये भी मैंने लिखवाया था। सारे प्रश्न मित्रों 2 प्रश्नों को छोड़ करके सारे प्रश्न मेरे ही नोट्स से आए हैं, तो इसको रूसो ने कहा है मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, प्लेटोवादी पुत्र होने की अपेक्षा निकट संबंधी होना अधिक उत्तम है, किसने कहा है? तो मित्रों ये अरस्तु ने कहा है, क्योंकि आपको पता होगा अरस्तु भले ही प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन प्लेटो से राजनीतिक मामलों में उनका तालमेल नहीं खाता था। ईश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो, किसने कहा मित्रों? तो संत पीटर ने इस बात को कहा है। प्रश्न संख्या 18, क्रांति का मूल कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, ये कथन किसका है? मित्रों तो ये अरस्तु का कथन है। राजनीति विज्ञान का जनक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न, तो अरस्तु मित्रों। मध्यकाल की प्रमुख विशेषता है, तो मध्यकाल की जो मित्रों प्रमुख विशेषता रही है वो रही है उदारवाद। बढ़ते अगले प्रश्न पर, आसान सा प्रश्न है, कई बार मैंने अपने वीडियो में इस प्रश्न पर चर्चा भी किया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है मित्रों, राज्य परिवारों और ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसका कथन है? तो मित्रों इसको कहने वाले जो विचारक हैं वो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, न्याय भय की संतान है, किसने कहा? तो मित्रों ये कहा है ग्लाउकन ने। ग्लाउकन का ये कथन है मित्रों। अगला प्रश्न है,
दास प्रथा स्वामी और दास दोनों के लिए हितकारी है। तो किसने कहा है मित्रों? अरस्तु ने इस बात को कहा है, और अरस्तु दास प्रथा को सहर्ष रूप से स्वीकार करता था। दास प्रथा का ये समर्थक था। मित्रों आज ही मैंने इस पे वीडियो बनाया है, दास प्रथा पर अरस्तु के विचार के बारे में। दार्शनिक राजाओं के शासन का प्रतिपादक कौन था? तो मित्रों इसका जो प्रतिपादक था प्लेटो था। आपने पढ़ा होगा कि प्लेटो एक दार्शनिक राजा बनने के लिए बहुत ही लंबी चौड़ी शिक्षा व्यवस्था की बात करता है, और तब वो कहता है कि इतने मापदंडों से गुजरने के बाद कोई भी व्यक्ति शासक बन सकता है। तो ये कथन प्लेटो का है। मित्रों ये अगला प्रश्न है, कानून उच्चतम विवेक है, किसका कथन है? तो मित्रों ये प्रश्न मेरी नोट्स से नहीं है और इसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। हालांकि इस बच्चे ने जो प्लेटो लगाया है ये उत्तर गलत ही है, लेकिन मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, अरस्तु द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान किस नाम से जाना जाता था? तो लीसियस। मित्रों लीसियस नाम से जाना जाता था। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है मैकियावेली। मैकियावेली मित्रों। अगला प्रश्न है, इम्पिक्यूरियनवाद के प्रवर्तक थे। तो मित्रों इम्पिक्यूरियन के जो प्रवर्तक थे वो मित्रों थे इम्पिक्यूरियस। अगला प्रश्न है मित्रों, डेल्फी की देववाणी। मित्रों प्रोटागोरस। अगला प्रश्न है मित्रों, स्टोइक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मित्रों? तो जीनो थे। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है, शक्ति ही न्याय है, किसका कथन है मित्रों? ये थ्रेसिमेकस का कथन है। ये भी प्रश्न मेरे नोट्स से है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, कथन किसका है? तो आपने पढ़ा होगा, वो कहता है कि जो राज्य नामक संस्था है वो व्यक्ति से पहले है, समुदाय से पहले है। इस कथन को कहने वाले जो विचारक है मित्रों वो अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, प्लेटो के लिए न्याय क्या है? प्लेटो के लिए न्याय मित्रों ये उपरोक्त सभी जो इसमें दिया है वो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर, दो तलवार का सिद्धांत संबंधित है किस युग से मित्रों? तो ये इसका जो संबंध है ये है मध्य युग से। दो तलवारों का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मित्रों कह रहा है, दो नगरों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो दो नगरों का जो सिद्धांत है मित्रों ये संत आइंस्टाइन ने प्रस्तुत किया। बढ़ते अगले प्रश्न पर, थॉमस एक्विनास का गुरु था। तो मित्रों थॉमस एक्विनास का जो गुरु था वो अल्बर्ट महान था। बढ़ते अगले प्रश्न पर, पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? मित्रों पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। आसान सा प्रश्न है। प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए क्या था? प्लेटो का उपादर्श राज्य अरस्तु के लिए था नगर राज्य। बढ़ते अगले प्रश्न पर। मित्रों ये प्रश्न संख्या 38 थोड़ा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, तो क्षमा चाहता हूँ मैं आप लोगों से प्रश्न संख्या 38 के लिए। लास्ट 39 नंबर प्रश्न है मित्रों, सिकंदर महान का गुरु कौन था? तो मित्रों ये अरस्तु थे उसके गुरु। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न मित्रों, प्रश्न संख्या 40 कह रहा है, सिनिक्स संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो सिनिक्स संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे मित्रों वो जीनो थे। तो मित्रों आज का था ये अनसॉल्व, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों तक अपने शेयर जरूर करें, और मित्रों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। हाँ अंकल, अरे वीडियो बनाओ तो लइकन के परीक्षा भेले ना, आंसर की दे।